सच बताऊं तो आज भले ही मैं आप सबों को सम और काउंट के बीच यानी जोड़ने और गिनने के बीच एक्सेल में क्या समस्या आती है या समझने में क्या प्रॉब्लम आती है उसके बारे में वीडियो तो बना के दिखा रहा हूं, लेकिन एक समय में मुझे भी सम और काउंट के बीच काफी दिक्कत आती थी कि मैं कैसे समझूं कि सम क्या करना है और काउंट क्या करना है। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा डेटा आपके सामने रख के इसके बीच में डिफरेंस यानी अंतर बताना चाहता हूँ कि कब आपको लगता है कि सम का फॉर्मूला चलना चाहिए या चीजों को सम करने से क्या होता है और काउंट करने से क्या होता है। जनरल भाषा में अगर मैं आपको कहूँ कि सम को सम करने का मतलब होता है जोड़ देना दो अंकों को, जैसे 25 और 10 को जोड़ना, तो उत्तर आएगा 35 यानी आंसर होगा 35। जबकि मैं काउंट करने कहूँ तो आंसर कुछ और आएगा। वो क्या हो सकता है उसके बारे में ही डिस्कस करना है आज की वीडियो में। सम तो बड़ा आसान चीज है भाई, किसी चीज को जोड़ना है, मुझे चाहिए 55 61 यानी 55 61 और 10 जो है लिखा हुआ, इन सभी का इन सभी को जोड़ना है आपस में, इन सभी को सम टोटल करना है। तो मैं आंसर निकालने के लिए मैंने बहुत सारे फॉर्मूलाज आपको बताए हैं। उसी में से एक फॉर्मूला सम का फॉर्मूला होता है। मैंने तीनों अंकों को, तीनों सेल को आपस में सेलेक्ट करके जोड़ दिया, तो उत्तर आ रहा है 126। अगर आप इसे क्रॉस चेक करना चाहो तो मैंने एक और फॉर्मूला बताया, बिना किसी फॉर्मूले के इसे सेलेक्ट करिए, आगे का एक एक्स्ट्रा सेल लीजिए और यहाँ से ऑटो सम कर दीजिए। अब आपको कैसे पता चलेगा ये सही है कि गलत है? तो मैं आपको डबल क्लिक करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे सम का फॉर्मूला चला है। अब जब जैसे ही मैं सम निकाल लेता हूँ तो मेरे सामने एक और सवाल आता है कि क्या, कैसे पता चलेगा कि मैं कब किन चीजों का इस्तेमाल करूं। ये तो हो गया अंकों का कुल योग, यानी दो अंकों को जोड़ना। अब काउंट कैसे काम करता है, अगर मैं आपको फॉर्मूला लगा के काउंट दिखाऊं तो देखिए क्या डिफरेंस आता है। मैं कहूं काउंट का फॉर्मूला लगाइए तो इक्वल्स टू लगा के यानी बराबर का चिन्ह देके काउंट लिखिए, डबल क्लिक करिए, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने तीनों अंकों को सेलेक्ट किया था, तीनों सेल को सेलेक्ट किया था, वैसे ही सेलेक्ट करिए और ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस कर दीजिए। अब आपका दिमाग यहीं पर चौकन्ना रह जाएगा कि यहाँ पे तीन क्यों आया, आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि यहाँ पे तीन लिखा हुआ आ रहा है, जबकि यहाँ पे कुल योग 126 है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो काउंट है वह सेल को गिनता है, गिनती करना। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 25 लिख रखा है और यहाँ पर मैंने 40 41 समथिंग कुछ लिख रखा है। इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो कुछ अलग ही उत्तर आएगा, जबकि मैं इन दोनों को गिनूंगा तो एक और दो। मैं क्या गिन रहा हूं? मैं अंकों को नहीं, मैं सेल को गिन रहा हूँ, इस बॉक्स को, इस डब्बे को, इस टेबल को गिन रहा हूँ। तो ये जो टेबल मैंने सेलेक्ट किया, कितने टेबल्स को मैंने सेलेक्ट किया था? एक डब्बा, दो डब्बा और तीन डब्बा, तीनों सेल को मैंने सेलेक्ट किया। तो वो गिनती करके बता रहा है कि आपने कितने सेल सेलेक्ट की। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं इससे ज्यादा सेल सेलेक्ट करता हूँ, अभी मैं क्या करूंगा, इसे पहले मिटा देता हूँ। काउंट मैंने लिख रखा था पहले ही, मैं और भी बहुत सारे सेल इसमें जोड़ देता हूँ, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। मतलब जितना डेटा था उससे भी ज्यादा डेटा मैं इसको दे देता हूँ। आंसर क्या आया? 7। क्यों आया 7? आप जरा सा ध्यान दीजिए अपने बाएं से साइड में, यहाँ पर मैंने सेल में कुछ लिख रखा है, उसे वो गिनती कर रहा है। यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना सेल होता है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, पर उत्तर 7 क्यों है? यह समझने के लिए आपको समझना होगा, जिस सेल में कुछ नहीं लिखा है उसे वह नहीं गिनता है। काउंट किसे नहीं गिनता है? जहां पर सेल खाली हो, ब्लैंक हो और उसमें कुछ ना लिखा हो। यदि मैं यहाँ पे अभी कुछ लिख दूं, देखिए उत्तर कैसे बदलता है, उत्तर बदल के 8 हो गया। क्यों? क्योंकि इस सेल में पहले कुछ नहीं लिखा हुआ था, अब इसके अंदर लिखा हुआ है। तो काउंट का फॉर्मूला हम कब इस्तेमाल करते हैं जनरल भाषा में समझे तो? जब किसी सेल में कोई शब्द, कोई वर्ड, कोई अल्फाबेट लिखा हो, उस शब्द को, उस सेल को गिनना हो, तब काउंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करें। अब आपको लगेगा कि सर ऐसा है, यहाँ पे नंबर लिखा है, अगर यहाँ नंबर ना लिखा हो तो क्या करेंगे? यहाँ पे ए लिखा है, फिर क्या होगा? बिल्कुल करके मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा। काउंट का फॉर्मूला लगाइए, ब्रैकेट बंद करिए, सॉरी ओपन करिए, सेलेक्ट करिए इन तीनों सेल को, एक दो तीन सेल मैंने सेलेक्ट, ब्रैकेट बंद, एंटर। उत्तर 2 आया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर अल्फाबेट है, ना ही कोई नंबर है, ना कोई डिजिट है, यहाँ पर लिखा है एक शब्द, एक अक्षर, इसीलिए। यदि यह खाली होता तो भी नहीं गिनता, इसमें अल्फाबेट है तो भी नहीं गिनेगा। तो फॉर्मूला का इस्तेमाल देखिए, मैं यहाँ पे गिन हटा के मैं यहाँ पे 55 लिखता हूँ, आंसर 3 आ गया। क्यों? इसमें एक नंबर लिखा हुआ है। जिस एरिया को आप सेलेक्ट करते हो यदि वहां नंबर लिखा हो तो इस सेल को यानी बॉक्स को गिनता है काउंट।
तो इसे ही गिनने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए, यूनिक लगे, अच्छा लगे, आपके काम का हो तो ही लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए जिन्हें भी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। और बने रहिए ज्ञानी विंडो चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।